Hello everyone. So beta, today we discussed about our chapter number third of Indian economy, that is agriculture. That is agriculture. So we are here with Indian economy. That is we already complete chapter number first and chapter number second of macroeconomics. That is beta national income and money. ठीक है. So beta for 2 weeks we here for Indian economy. ठीक है. So beta we today we discussed about agriculture. So first of all, sir, what do you mean by agriculture? In your own words, what do you mean by agriculture? So agriculture means beta production of food grains. Production of food grains or some cash crops, as well as, sir, food crops. So जब हम लोग फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर, व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फूड क्रॉप्स? What do you mean by cash crops and what do you mean by food crops? So beta, cash crop means which we sold it, but it cannot be used for final consumption. We cannot use for our uh, basic needs. For example, sir, cotton, jute, indigo are some examples of cotton, jute, indigo are some examples of cash crops. And sir, what do you mean by food crops? But food crops means which we consume directly, like, sir, vegetables, bajra, राइस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बेटा जिसे हम कंज्यूम कर सकें, दैट इज कॉल्ड, सर, दैट इज कॉल्ड फूड क्रॉप्स. और जिसे बेटा हम मार्केट में सोल्ड आउट करें, व्हेन वी सोल्ड आउट दीज क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स. सर, क्लियर? दैट इज क्लियर? यस सर. सो दीज आर बेसिक टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. एक हम इंट्रोडक्शन दे देंगे एग्रीकल्चर का, दैट्स इट. सो शिफ्टिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. सर, क्या क्या फायदे होंगे, इम्पोर्टेंस क्या होंगे सर एग्रीकल्चर के? क्या क्या सर इम्पोर्टेंस होगा, सर एग्रीकल्चर का? सो देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. यू नो अबाउट दैट, सर. Basically, near about 50 to 60% population are dependent on agriculture. So agriculture is the most important sector of an Indian economy. सर, इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर. सो कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फायदे हैं सर एग्रीकल्चर के? सो फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? सर, बेसिकली जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, व्हाट वी प्रोड्यूस इन आवर डोमेस्टिक कंट्री में सर जो प्रोड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड जीडीपी. सो बेटा, नियर अबाउट 50 to 60% population are dependent on agriculture. So we contribute, most of us contribute in the Indian economy, most of us contribute in the GDP, and the maximum partition which the any sector contribute in GDP, that is एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कौन, सबसे ज़्यादा जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूशन करता है बेटा? एग्रीकल्चर. दैट्स इट. यस सर. नेक्स्ट वन इज, बहुत बेसिक पॉइंट है ये बेटा, बहुत बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा. हमने मैक्रो पढ़ा, चीज़ें क्लियर होंगी. सेम इंडियन पढ़ रहे हैं. हाँ सर, इंडियन में प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वन इज सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटी. सर, supply of basic necessity. We'll share with some notes
उससे आप पढ़ना बेटा, उसमें आपको चीज़ें ईजी मिलेंगी। मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा कि इसमें चीज़ें अंदर क्या लिखना है आपको, ठीक है, पढ़ लेना, आपको इसमें चीज़ें ईजी मिलेंगी। सर सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, सर बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे लिए क्या होंगी? सर बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स। सर कहाँ से आएंगी ये सब चीज़ें? सर ये सारी चीज़ें आएंगी विद एग्रीकल्चर। सो वी हैव टू नीड सम नेसेसिटीज आइटम्स फॉर विच वी run our daily life, run our necessities. So that's why 120 crore of the people is dependent on agriculture, और सर ये एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है क्या? नेसेसिटीज आइटम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट सर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ बेटा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर? बेटा बेसिकली देयर आर टू एरियाज, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज. So nowadays people shifting from rural to urban, that is called migration. Migration क्या कहते हैं सर? जो लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, shifting from rural areas to urban areas in search of jobs and new opportunities. तो बोला गया बेटा कि जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अपने वो रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलर लैंड परचेज करके उस पर वो क्या कर सकते हैं बेटा? फार्मिंग कर सकते हैं. तो दे हैव एन लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वो आखिरी में क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर से मिल सकती है. तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर एग्रीकल्चर से. खुद की लैंड होगी, खुद की नहीं है तो लोग आजकल दे टेक अ लैंड फॉर अ रेंट पे ले लेते हैं वो लोग लैंड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सर बेसिकली दे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. यू नो अबाउट प्रोवाइड्स raw material, and everyone knows about sir raw material. What do you mean by raw material? Everyone sir knows about raw material. What do you mean by raw material? Everyone knows about raw material sir. Basically sir raw material are converted into finished goods. सर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को. सर कौन करता है? दिस कन्वर्जन इज डन बाई सर इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज small scale industries or whether it is large scale industries, they convert the raw material into finished goods. These step is done by industry. So industry को material तो चाहिए. For example लेस की बात कर लेते हैं. So sir the raw material for lace is सबको पता है. हाँ सर, टोमेटो ना. हाँ सर. तो बात कर रहे हैं सर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. सो लेज wants have some tomato, some potato, basic spices, सब मसालों की ज़रूरत है, टोमेटो की ज़रूरत है, पोटैटो की ज़रूरत है, बिकॉज they convert the raw material into finished goods. They have huge varieties of lays like टोमेटो फ्लेवर एंड नॉर्मल अमेरिकन चीज़. आपने सबको पता है सब चीज़ें सर. तो दे हैव टू कन्वर्ट देयर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. सो इंडस्ट्रीज़ को बेटा लाइक शुगर की बात करें सर, शुगर केन के लिए शुगर केन चाहिए तो शुगर केन कहाँ से आएगा सर? शुगर केन फार्मर्स प्रोवाइड करेंगे सर. फार्मर्स प्रोवाइड करेंगे शुगर केन किसको? सो फार्मर्स प्रोवाइड करेंगे शुगर केन इन इंडस्ट्रीज़ को. और इन इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा सर? इन इंडस्ट्री के लिए सर ये होगा रॉ मटेरियल होगा. क्लियर? यस सर. Fifth point is beta. Fifth point is useful to transport industry. Useful to transport industry. Sir, basically first of all we have to know about transport industry. हमें transport industry के बारे में पहले पता करना है. बिकॉज कोई भी पॉइंट आ रहा है पहले उस टॉपिक के बारे में पता करिए, फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, फिर हम देन सर एग्रीकल्चर को उन पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं. इन इंडियन इकोनॉमी वी हैव टू फर्स्ट नो अबाउट द टर्म, ईच टर्म लाइक मटेरियल, लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक बेसिक नेसेसिटीज, लाइक कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. वी हैव टू फर्स्ट नो अबाउट दीज टर्म्स, देन वी हैव टू रिलेट विद दीज टर्म्स विद अवर टॉपिक. हमारा टॉपिक क्या, उसको हम लोग टर्म से रिलेट करेंगे सर. लाइक इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पे मेरिट शो करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर से सर क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारे
इंडियन इकोनॉमी को. So first we have to discuss these terms, then relate with our topic. हम topics और chapters को relate करने वाले हैं. ठीक. So last point is importance of agriculture. The last point is useful to transport industry. But there are three types of transportation: roadways, railways, airways. Waterways भी है सर, but roadways, railways, airways, waterways. बट बेसिकली सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग डोमेस्टिक के में करते हैं बेसिकली सर रेलवेज और रोडवेज, एंड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वी प्रेफर वाटरवेज एंड एयरवेज. बट एयरवेज इज मस्ट एक्सपेंसिव, सो वी हैव ओनली ऑप्शन फॉर वाटरवेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए सर वाटरवेज प्रेफर करा करते हैं. बेसिकली हम लोग डोमेस्टिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम बाहर की बात नहीं करने वाले हैं. तो सर ट्रांसपोर्टेशन लाइक हम ट्रांसपोर्टेशन सब प्रेफर करेंगे फॉर वन प्लेस टू अनदर, कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बैंगलोर जा रहा हूँ. लेकिन सर हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमसे नहीं कैरी आउट हो रही है, हमारे वजह से उसको मैक्सिमम इनकम नहीं हो रही सर कैरेज की वजह से हो रही, कार्टेज की वजह से हो रही, फ्रेट की वजह से हो रही है, कि जो गुड्स लोड करके वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, उसकी वजह से सर ज़्यादा इनकम अर्न अप हो रही है इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को. सो अगर सर एग्रीकल्चर ना होता, लाइक वीट, राइस, पल्स जिस स्टेट में ज़्यादा है सर, और जिस द एक्सेस ऑफ वीट, राइस एंड पल्स इन वन स्टेट, एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वीट, राइस एंड pulse in another state, so we have to shift up now from one place to another. The excess amount of material, the excess amount of rice, wheat, pulse is shift from one area to another area where the raw material is deficit. जहाँ पे सर कम है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे. तो ये कौन करवाएगा सर? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये एग्रीकल्चर बहुत यूजफुल होते हैं. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इनकम जनरेशन के लिए ये सर एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं. दैट्स इट, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. So today just we discussed about the agriculture, meaning of agriculture, about cash crop and food crops. So cash crops means when we sold the crops so we cannot use directly, so like cotton, jute. हम cotton थोड़ी ना, indigo थोड़ी ना हम लोग directly use कर सकते हैं सर. But food crops is those items, those crops which we use directly like bajra, rice, wheat, vegetables, etc. So importance of agriculture, there are 5 importance of agriculture और भी है, लेकिन मैंने आपको easy बता दी जो agriculture के importance है. ठीक है सर, एट द एंड आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं अबाउट द डिलीटेड टॉपिक्स इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टाइम पे, कि सर कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं टॉपिक्स और कौन कौन से सर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो डिलीट हो चुके हैं. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो. सो विल शेयर सम नोट्स. मैं कुछ नोट्स शेयर करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग. रीड इट एंड लर्न इट.